नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ट्विस्ट बार में देर रात तक नियमों को ताक में रख धड़ल्ले से परोसी जा रही शराब। आए दिन बाउंसर्स ग्राहकों से करते हैं मारपीट। अब बाउंसर द्वारा युवक के साथ धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली। लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर किसान करेंगे प्रदर्शन। होटल में अवैध रूप से शराब बेचने व पिलाने वाला होटल संचालक गिरफ्तार। 25 साल से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे कॉलोनी वासी। यूआईडी सचिव से लगाई समस्याओं के समाधान की गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित ट्विस्ट बार के बाउंसर द्वारा 2 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें बार के बाउंसर्स देर रात युवक के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में रात 8 बजे बाद शराब परोसने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर पुलिस भी अवैध रूप से और नियम विरुद्ध तरीके से शराब परोसने वालों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस द्वारा रात 8 बजे बाद शहर की शराब की दुकानों पर अवैध तरीके से शराब बेचने पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर में कई बियर बार नियमों को ताक में रख देर रात धड़ल्ले से शराब परोस रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बीते दिनों शहर में देर रात तक नियम विरुद्ध चलने वाले बियर बार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब भी कुछ बार संचालक देर रात तक शराब परोसने का काम कर रहे हैं और तो और बार में जाने वाले युवकों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला 2 दिन पहले शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित ट्विस्ट बार से सामने आया है, जहां रात करीब 1 बजे तक लड़के लड़कियों को शराब परोसी जा रही है। यही नहीं, बार के सुरक्षा कर्मी बाउंसर्स गुंडा राज भी चला रहे हैं। 2 दिन पूर्व ट्विस्ट बार के बाउंसर्स एक युवक को बेसबॉल के डंडे से पीट रहे हैं। इस दौरान रात 1 बजे शराब के नशे में लड़कियां बार से बाहर निकलते हुए नजर आ रही थी। जब अलर्ट भारत न्यूज ने बार संचालक महेंद्र चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस लड़के के साथ मारपीट हुई है वह पहले ही काफी शराब पीकर आया था, ऐसे में उसे बार में एंट्री नहीं दे रहे थे। बार संचालक चौधरी ने बताया कि बाउंसर का उस लड़के से पुराना विवाद भी था, इसीलिए उनके बीच अनबन हुई। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लड़कियों को शराब परोसना और यहाँ आने वाले ग्राहकों के साथ मारपीट करने का अधिकार इन लोगों को आखिर किसने दिया। आपको बता दें, ट्विस्ट बार की शिकायतें पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। शराब के नशे में लोगों का आपस में झगड़ना, लड़कियों से बदतमीजी करना और बाउंसर्स द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्रता करना ट्विस्ट बार के रोजमर्रा के काम जैसा बन गया है। कई बार देर रात को लोग सड़क पर आकर झगड़ते हैं। 12 बजे के बाद भी यहाँ धड़ल्ले से शराब परोसी जाती है और तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए आप भी बाउंसर द्वारा की गई मारपीट का यह वीडियो। मैं महेंद्र चौधरी, वहाँ पे क्या बाउंसर के और इनके 2-3 दिन पहले कोई बात हुई थी और जब बाउंसर रात को हमारे यहाँ से 12 बजे बाहर निकल चुके थे तब बाहर रोड पे क्या इनके कोई गाली गलौज हुई। वो अब जो एक बंदा था या 2 बंदे थे कुछ, वो हमारे यहाँ पे दारू भी नहीं पी के निकले और ना हमारे बाहर से निकले थे। वो कहीं दूसरी जगह से आए थे और उनके बाहर ही हमारे बियर बार का जो पोजीशन है उसके बाहर से उनको कोई धक्का मुक्की हुई थी बस। नहीं, मेरे पास 12 बजे तक की परमिशन का लाइसेंस है। मेरे पास 12 बजे तक मेरा बार का लाइसेंस है, मेरे पास परमिशन है 12 बजे तक की। 12 बजे अगर कोई आते हैं, मान लो कोई 11:30 बजे भी आया, अब वो खाना खाने बेटा 12:15 बज जाती है तो उसको धक्का देके बाहर निकालने से 12 सवा 12 बजे, हम 12 बजे तक की परमिशन है, 12:15 तक हम निकाल देते बाहर सबको। भारतीय किसान संघ द्वारा लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली की रामलीला मैदान में आगामी 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से किसान इकट्ठा होंगे। रैली में शामिल होने के लिए 18 दिसंबर को उदयपुर जिले से भी किसान रवाना होंगे। इसके रैली की जानकारी के लिए सोमवार को सविना स्थित भारतीय किसान संघ के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सोमवार को सविना स्थित कार्यालय में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष छगन लाल जाट, जिला मंत्री केशव पोरवाल, संभाग युवा प्रमुख प्रेम दायमा, संगठन मंत्री परमानंद एवं चित्तौड़ प्रांत के पदाधिकारियों ने आंदोलन के पोस्टर का विमोचन किया,
जाट ने बताया कि देश भर के किसान फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ अपने स्थापना काल से ही आंदोलन कर रहा है। सरकारों के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास किसान की दुर्दशा के मुकाबले नाकाफी है। इसीलिए अब देश भर से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता 19 दिसंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान गर्जना रैली में शामिल होंगे। रैली में उदयपुर जिले से भी 25 बसें दिल्ली पहुंचेंगी। केशव पोरवाल ने बताया कि भारतीय किसान संघ फसलों के लाभकारी मूल्य की बात करता है, लेकिन एमएसपी के खिलाफ नहीं है। भारतीय किसान संघ के अनुसार एमएसपी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य मिले बिना किसान का भला नहीं हो सकता। भारतीय किसान संघ उदयपुर जिले का अध्यक्ष के तत्वाधान में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है। उसमें 19 दिसंबर के दिन भारतीय किसान संघ की ओर से किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी से वार्ता है और उसके अंतर्गत किसानों को जो लाभकारी मूल्य मिले उत्पादन के आधार पर, उसके संबंधित में किसानों की समस्या है केसीसी का ब्याज मुक्त करें और खेती के अंदर जितने भी उपकरण हैं उनके ऊपर से जीएसटी हटाई जाए। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए नदियों को जोड़ा जाए। उसके अंतर्गत अपने उदयपुर जिले से 1600 व्यक्ति जाएंगे, उसमें से 200 महिलाएं और 1400 पुरुष के हैं। हर जिले की तहसील से हमारे विभाग के अंदर 26 तहसीलें आती है, उसके अंतर्गत 26 ही गाड़ियाँ जाएगी। उसमें हर तहसील से एक एक गाड़ी है और हर गांव से हमारा प्रतिनिधित्व होगा। बहुप्रतीक्षित KIIT नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के ऑडिशंस उदयपुर में डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज परिसर में हुए। दरअसल नन्ही परी 15-17 वर्ष की आयु वर्ग की युवा लड़कियों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है। इस ऑडिशन के लिए पूरे राजस्थान राज्य से 200 से अधिक आवेदन आए थे और उनमें से 35 सबसे योग्य उम्मीदवारों को ऑडिशन के लिए चुना गया। रैंप वॉक और टैलेंट राउंड के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। सभी उम्मीदवारों ने बड़े ही उत्साह और शानदार प्रस्तुति के साथ भाग लिया। इन क्षेत्रीय ऑडिशन के लिए जूरी के रूप में डॉक्टर रंजना सुराना, डॉक्टर सोनिका जैन, दीपशिखा शर्मा, प्रावदा राठौड़ और नम्रता यादव जैसे प्रख्यात व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर अनुष्का ग्रुप की अध्यक्षा कमला सुराना, सचिव राजीव सुराना, मिस अर्थ इंडिया पॉपुलरिटी विप्रा मेहता, वर्षा राव, प्राची मेहता, उषा जैन, नेहा कुमावत भी मौजूद रहे। अनुष्का ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर SS सुराना ने बताया कि हमारा फर्ज बनता है कि उदयपुर संभाग की उन प्रतिभावान बेटियों को आगे बढ़ाएं जिनके अंदर टैलेंट है। वो प्रतिभाएं जिन्हें आज तक ऐसा मंच नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभा दिखा पाए, उन्हें प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएं और विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करें। आज की बेटियां भारत का कल है। हिरणमंगरी क्षेत्र के वार्ड 30 में सड़कों के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों ने युवा कांग्रेस उदयपुर शहर विधानसभा उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड के न्यू विद्यानगर, हाउसिंग बोर्ड, विद्यानगर, आदर्श नगर में सड़कें टूटी पड़ी है। कई बार पार्षद, नगर निगम और UIT को अवगत कराने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। सिर्फ निर्माण सामग्री लाकर डाल दी जाती है। हर बार नगर निगम द्वारा दिवाली, बरसात और अन्य आयोजनों का हवाला देकर निर्माण को टाला जा रहा है। श्रीवास्तव ने बताया कि अगर एक सप्ताह में निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वार्ड 30 में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र चौधरी, सलीम खान, CP झाला, विजय आहूजा, गोविंदा मोटवानी, वीरेंद्र सेन, अरुण वैष्णव, कृतेश, रोहित पालीवाल, गोमा राम जाट आदि क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हिरणमंगरी क्षेत्र के न्यू विद्यानगर, आदर्श नगर, ज्योति नगर, विद्यानगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कें काफी समय से टूटी पड़ी है। नगर निगम, UIT और क्षेत्रीय पार्षद को इससे कई बार अवगत कराने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी दिवाली का, कभी G20 सम्मेलन का और कभी बरसात का बहाना देके इन रोडों के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बीच में भी हमारे द्वारा एक ज्ञापन नगर निगम और UIT को दिया गया था, जिसको देखते हुए इन्होंने निर्माण सामग्री तो सड़क के किनारे लाके डाल दी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। इसी को लेकर आज सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर
न्यू विद्यानगर की मुख्य सड़क 60 फीट रोड जो हमारी है उस पर मानव श्रृंखला और एक तरह से जाम लगाकर एक प्रदर्शन किया है और नगर निगम और यूआईटी को यह चेताया कि आप जल्द सड़क निर्माण शुरू करें, अन्यथा जल्द ही उग्र आंदोलन, जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन एकेडमी जयपुर के अध्यक्ष द्वारा करवाए जा रहे वंश लेखक जातियों के सर्वे में राव समाज के लोगों को राव समाज उदयपुर में राव और ब्रह्म भट्ट शब्द को शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। उदयपुर में राव समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान राव समाज संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण सिंह राव ने बताया कि वंशावली अकादमी द्वारा जारी पत्र में बड़वा, जाचक, भाट, जागा, राव एवं ब्रह्म भट्ट को शामिल करते हुए उन्हें वंशावली लेखकों में शामिल किए जाने से समाज में रोष है। संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि राव हमारी जाति है जिसका मौलिक पहचान ब्रह्म भट्ट है और रियासत काल से ही वे शासन की महत्वपूर्ण अभिन्न अंग रहे हैं, जिनकी गौरवमयी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभी जानते हैं। हमारे समाज की सभ्यता संस्कृति क्षत्रिय है। राव राजपूत प्रशासनिक राव नाम से पूरे राजस्थान में जाना जाता है, जबकि वंशावली लेखक समुदाय को भाट, बड़वा, चंडीसा राव एवं बहीवचा राव के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि राव समाज का बहीवचा लेखक समाज से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए राव व ब्रह्म भट्ट संबोधन को इस सर्वे में अलग रखा जाए। आज हम लोग उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने आए हैं। अभी राजस्थान के अंदर जो वंशावली संरक्षण जो संवर्धन जो अकादमी बनी हुई है, उनके अध्यक्ष राम सिंह राव ने एक पत्र लिखा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर्स को कि जो वंशावली जो लिखन का करते हैं या पढ़ने का जो काम करते हैं, उनका एक राजस्थान में सर्वे कराया जाए। उस सर्वे में राव शब्द या ब्रह्मभट्ट शब्द उसका भी उन्होंने उपयोग किया है, जबकि वो कभी भी वंशावली लेखन से कभी उनके पूर्वज भी कभी जुड़े हुए नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग राव जाति से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में 400 से ज़्यादा हमारे गांव हैं, पर किसी भी गांव के अंदर वंशावली लेखन का या वंशावली पढ़ने का यजमानगिरी का कोई कार्य किसी ने नहीं किया है। पर इन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए राजस्थान के अंदर राव शब्द को और ब्रह्मभट्ट राव को जोड़ने का जो प्रयास किया है। बाकी उनके जो वंशावली लेखन का काम जो करते हैं, बहीवंश राव होते हैं, चंडीसा राव होते हैं, भाट होते हैं या बड़वे होते हैं या जागा होते हैं, उनके नाम से अगर वो सर्वे कराते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो हमारी जाति का जो शब्द हैं वो एक भ्रम में डालने की स्थिति कर रहे हैं। तो हम आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय को। तो हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न करे जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश में शांति भंग हो जाए और कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, क्योंकि भारी जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और अगर ये समय रहते हुए सरकार ने इस चीज़ को नहीं रोका तो आने वाले समय में बहुत भयंकर आंदोलन होगा और हो सकता है हमें कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़े, तो हम कानून के दरवाजे भी हम लोग जाएंगे और इस चीज़ को रोकनी पड़ेगी। और जो कि वंशावली लेखन वाले जो कार्य करते हैं वो और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग जो शासन से जुड़े लोग हैं, हमारे जागीरदार राव रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शासनिक राव रहे हैं, इस तरह से हमारा बहुत बड़ी उपाधि मिली हुई हमारे को। और ये इस तरह से जो वंश लेखन का काम करते हैं, वंशावली यश गायक का जो काम करते हैं, उनके साथ हमको मिक्स करके जो हमारे नाम पर जो अतिक्रमण करने का जो कोशिश की जा रही है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और राजस्थान के अंदर एक आग लग जाएगी जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। हम शासनिक राव जाति के हैं और रियासत काल से ही हम शासन का जो महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और हमारे ठिकाने रहे हैं, हमारी जागीरियाँ रही है। अभी हाल ही में वंशावली लेखन एवं संवर्धन अकादमी के जो अध्यक्ष है राम सिंह जी राव, उन्होंने एक परिपत्र सभी जिला कलेक्टर्स को जारी किया है। उसके अंदर हमारे राव शब्द का जो उन्होंने जिक्र किया है, ऐसा करके उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक हमारे उच्च कुलीन नाम को हत्याने की कोशिश की है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और इस पटल के माध्यम से हम उनको ये चेतावनी देते हैं कि
अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उनको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा और जातीय और वर्ग का जो संघर्ष है उसका रूप भी देखने को मिल सकता है। उनको इस तरह के एक गरिमामय पद के ऊपर बैठे होने के बावजूद जो है अपने कर्तव्य और पद की जो जानकारी नहीं है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करता हूं कि उनको जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है उसको पुनः उसको जो विड्रॉ किया जाए और किसी अन्य बहिवंशीय को अथवा वंशावली लेखन वाले को उस अकादमी का जो है कार्यभार जो सौंपा जाए। इस तरह के आपराधिक षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को जो है इस पद के ऊपर रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। सोमवार को उदयपुर के मल्ला तला स्थित लाल मंगरी के निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने यूआईडी सचिव को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी मुस्तफा खान ने बताया कि 30 वर्ष पहले बसी इस कॉलोनी में निवासियों को आज तक पट्टे जारी नहीं होने से ये कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पीने के पानी, रोड लाइट, सफाई आदि से वंचित है, जिससे स्थानीय कॉलोनी वासी भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। खान ने बताया कि उनके मोहल्ले में सड़क खस्ताहाल है, जो जगह जगह से टूटी पड़ी है। टूटी हुई सड़कों में आए दिन पानी भर जाता है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र में रोड लाइट भी कम है, जिससे रात के अंधेरे में चोरी का डर बना रहता है। साथ ही आसपास वन क्षेत्र होने से जंगली जीव जंतु के हमले का भय भी बना हुआ है। खान ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही कॉलोनी के आसपास पैंथर की मूवमेंट भी वन विभाग ने देखी थी। क्षेत्र में सीवरेज का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया, जिसे पूरा करवाने की मांग की गई है। इन सभी मांगों को लेकर मोहल्ले वासियों ने यूआईडी सचिव को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही राहत देने की मांग की है। इस पर यूआईडी सचिव ने तहसीलदार और पटवारी को बुलाकर निर्देश दिया कि आगामी माह की 15 तारीख तक पट्टे जारी करने की कार्यवाही कर कॉलोनी वासियों को राहत पहुंचाए। इस दौरान मुस्तफा खान की अगुवाई में सलीम भाई, शोएब जफर, सद्दाम, कमरुद्दीन, यूसुफ जफर, फरीद, गुलाब नूर आदि मौजूद रहे। लाल मंगरी मोहल्ला वासी मल्ला तलाई यूआईटी में यूआईटी सचिव साहब से मिलने के लिए आए और उनको मोहल्ले के पट्टों के लिए संपर्क किया। उन्होंने इस बाबत आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कैंप लगा करके 15 जनवरी से पहले कैंप लगा करके निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे हो चुका है और हमारे तहसीलदार जी भी एक बार भ्रमण कर चुके हैं, अब इसमें कोई देरी नहीं होगी। उस मौके पर तहसीलदार जी को बुला करके पाबंद किया कि 15 तारीख पहले ये लाल मंगरी मोहल्ला वासियों की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो हम उनके बहुत आभारी हैं। देहमत गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सोमवार को उदयपुर जिले के खिरवाड़ा के देहमत गांव से ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंची और अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीएल चंदवाल ने बताया कि देहमत गांव के पास एक वन नाका है। वहां के फॉरेस्टर रमेश ने देहमत गांव में एक परिवार के घर में यह कहते हुए आग लगा दी कि तुम जमीन पर कब्जा करके बैठे हो। चांदवाल ने बताया कि घर के पट्टे की मांग 2005 से की जा रही है, जिसकी फाइल लगी हुई है और वर्षों से पट्टे की आस में ग्रामीण बैठे हैं, लेकिन पट्टा देना तो दूर, यहाँ तो घर ही जला दिया। चांदवाल ने कहा कि घर जलने से अंदर रखा सारा सामान नष्ट हो गया, जिससे परिवार को नुकसान हुआ है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने और पट्टे दिलवाने की मांग रखी, जिससे वहां के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके। अभी एक खैरवाड़ा में देहमत गांव से, जहां पर ज्योति कनबई, वहाँ एक वन नाका है, वहाँ के फॉरेस्टर रमेश से फॉरेस्ट्री बताया, खुद जंगलात वाला नाका वाला, उसने जाके और देहमत गांव में एक परिवार को जाके कहा कि ये जंगलात की ज़मीन पर तुम बैठे हुए कब्जा कर रखा है और यहाँ पर खेती बाड़ी करना बंद कर दो। उनको धमकाया और उनके घर में आग लगा दी, जो जलता हुआ वीडियो वगैरह यहाँ पर लाए। बाकी पुलिस वालों को कहीं कार्रवाई करोगे तो धमकी और दे दी, जो तुम्हारे को आगे यहाँ रहने नहीं देगी। उस मकान में
राशन पानी जो सर्दी के इनके कपड़े लत्ते जो सारे थे सारे जल के खाक हो गए हैं। और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार और सारे के सारे पुलिस प्रशासन गांव के संग में जाकर लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं और एक तरफ इस तरह से उजाड़ने का ये काम कर रहे हैं। जंगल ज़मीन के पट्टे की फाइलें लगी हुई है। 2005 के पहले से ये वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद वही कोई कार्रवाई उल्टी जाकर इनको खाली करने की धमकी दे दी। मेरा नाम मिथुन कुमार आर्य है। मैं गांव देमत का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में वन विभाग के फॉरेस्टर रमेश रावल द्वारा एक घर और 20 से 25 पोल गिरा दिए हैं। एक घर उसमें जला दिया है। क्यों जलाया गया है, क्या कारण बताया? कारण बस यही है कि वन विभाग में घर है। कितना नुकसान हुआ घर जलाने का? घर जलाने का लमसम उसमें जो भी सामान रखा हुआ था, चाय उसमें पशुओं का चारा था और खाने पीने का राशन था। आपने इसकी शिकायत किसको की है? इस वन विभाग को की क्या शिकायत? वनपाल को की है। उसके बाद हमारे वहाँ स्थानीय एमएलए साहब से भी बातचीत की थी। तो क्या करा उन्होंने, क्या बोला? बस कोई आश्वासन देकर वापस दे। सर्दी बढ़ने के साथ ही अब आम जन जीवन इससे प्रभावित होने लगा है। सक्षम लोगों के पास तो अपना तन ढकने के लिए उचित व्यवस्था है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं शहर में जिनके पास ऊनी वस्त्र नहीं है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कई समाज सेवी संगठन और शहरवासी आगे आ रहे हैं। शहर में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिनमें पढ़ने वाले बच्चों के पास यूनिफॉर्म तक नहीं, तो स्वेटर होना तो दूर की बात है। ऐसे में सोमवार को गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर की शाखा प्रज्ञा मंडल सेक्टर 9, सेक्टर 12 और सेक्टर 4 के परिजनों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरड़ा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती के 165 जरूरतमंद बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और स्वेटर वितरित किए गए। इसमें ओम प्रकाश पारेख, दयालाल चौधरी, तारकेश्वरी पुरोहित, जगदीश चंदेल और रमेश चंद्र औदित्य का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान ओम प्रकाश पारेख ने अपने उद्बोधन में प्रेरणाप्रद कहानियों के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्य के विकास का प्रयास किया। इसी कड़ी में सभी बच्चों ने रोजाना माता पिता और बड़ों का चरण स्पर्श करके ही विद्यालय आने और भोजन जूठा नहीं छोड़ने का संकल्प लिया। कला पुरोधा प्रकाश वर्मा की जन्म जयंती के अवसर पर सोमवार को हिरणमंगली सेक्टर 11 स्थित मीरा कला मंदिर में पुष्पांजलि कार्यक्रम और शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त राजीव गांधी युवा मित्र लव वर्मा ने बताया कि प्रकाश वर्मा ऑडिटोरियम मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 स्थित फाउंडेशन की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम और नगर निगम, जिला प्रशासन और श्रम विभाग की ओर से श्रमिक कार्ड एवं जॉब कार्ड के पंजीकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ लेने आए सभी लाभार्थियों को उमेद सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा भोजन वितरण करवाया गया। शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि शिविर का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जा रहा है और शिविर में प्रमुख भागीदारी शहर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला सदस्य कामिनी गुर्जर, वार्ड पार्षद राजेंद्र बसीटा, सवरत पार्षद मदनलाल बाबरवाल और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य शिविर का रहा, जिसमें वार्ड 16 के लोगों के श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड बनवाए गए। वहीं सभी को राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। बाबरवाल, पार्षद उदयपुर नगर निगम। आज जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना श्रम कल्याण द्वारा जो जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं एवं इसी के अंतर्गत शहरी गारंटी योजना में पारस तिराहे पर वार्ड नंबर 16 में कच्ची बस्ती के समीप बहुत सारी महिला और पुरुषों ने भाग लिया है। इसमें सरकार की महत्वपूर्ण योजना फ्लैगशिप योजना की जानकारी दी जा रही है और हमारे यहाँ उपायुक्त मैडम दामोर मैडम ने अभी कुछ श्रम कार्ड भी वितरित किए हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसमें शहर के अंदर 100 दिन गारंटेड रोजगार राज्य सरकार दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी महिला ने भाग लिया और बहुत से लोगों का श्रम कार्ड बनाया और इसी के तहत सहकारी गारंटी योजना के लोगों ने बहुत से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। सबसे पहले न्यूज़ चैनल का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा
मेरा नाम लव वर्मा है और राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त हूँ। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा यही उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन करते हैं। आज के जो शिविर का उद्देश्य है पारस तिराहा सेक्टर 11 मीरा कला मंदिर प्रकाश वर्मा ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो संस्थापक संचालक थे आदरणीय प्रकाश वर्मा, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन कर यहाँ के वार्ड स्तर के श्रमिक वार्ड 16 के समस्त लोगों को श्रमिक कार्ड, रोजगार कार्ड का पंजीकरण किया जा रहा है एवं अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जा रही है। बीते दिनों उदयपुर जिले के बिछीवाड़ा गांव के एक मुस्लिम टैक्सी चालक की हत्या से नाराज डूंगरपुर मुस्लिम महासभा ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम मांगों से भरा ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर मुस्लिम महासभा की पदाधिकारी ने बताया कि बीते दिनों उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के बिछीवाड़ा गांव के एक मुस्लिम टैक्सी चालक की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया था। हत्यारे मृतक के शव को गोवर्धन विलास सर्कल में एक नाले के पाइप में फेंक कर चले गए। इस हत्याकांड से डूंगरपुर जिले के मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। इसलिए सोमवार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मृतक टैक्सी चालक हाफिज खान के हत्यारों को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार में किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने, वर्तमान में प्रदेश में हुए हत्याकांड में दिए गए मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की गई है। हाफिज खान सन ऑफ सरवर खान जो टैक्सी चालक था, झाड़ोल से उदयपुर वालों ने अपनी एक साजिश के तहत गाड़ी किराए पे ली। उसकी गाड़ी किराए पे लेने के बाद में गोवर्धन विलास के वहाँ पर उसको मार दिया गया। और हम चाहते हैं कि गरीब है और उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, उस टैक्सी चालक को बंदूक की गोलियों से मारा गया और फिर उसका लाश मार के और गोवर्धन विलास थाना के अंदर कहीं झाड़ोल खलसिया है उसके अंदर कहीं पे उसके अंदर डाल दी गई है। और उसकी गाड़ी लेकर ये अहमदाबाद या कहीं गुजरात में जाके 70,000 में बेच भी दी है। पूरी साजिश थी और साजिश के तहत उसको मारा गया है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर जो मार्फत द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्रालय को ये दिया जाए ज्ञापन। और उनकी मांग की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 50 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाए और उसके घर में किसी को एक तो नौकरी दी जाए और विधवा पेंशन भी, उसकी वाइफ को विधवा पेंशन भी चालू की जाए और उनको राहत दी जाए। ये मांग है मुस्लिम महासभा द्वारा। डूंगरपुर जिले की साबला पुलिस ने होटल में अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने पर होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशि डूगरा डूडी के निर्देशन में जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान के तहत होटल व ढाबों की चेकिंग के दौरान नादली मोड़ पर स्थित ढाबे पर दबिश देकर अभियुक्त जितेंद्र कुमार बारोट को होटल के काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के कब्जे से 20 बियर और अंग्रेजी शराब की 14 पब्बे जब्त की है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना,
नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।